वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटोर और आप सभी का स्वागत है नाइपर जेईई एंट्रेंस एग्जाम सीरीज के वीडियो नंबर 2 में। पहली वीडियो में हमने बात करा था सेफ अटेम्प्ट के बारे में। अभी हम बात करेंगे कि आप मॉक टेस्ट के एनालिसिस को कैसे बर्बाद कर सकते हैं या कैसे आबाद कर सकते हैं खुद के लिए। मॉक टेस्ट की एनालिसिस कोई सिखाता नहीं है, बट हमें किस प्रकार से मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप क्या गलत कर रहे हैं सबसे पहले तो मैं वो आपको बताऊंगा, और क्या सही करना है उसके बारे में वीडियो को पूरे अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। मानता हूं समय कम है, आप 10 ही मॉक टेस्ट दे पाएंगे, हर दिन 2 मॉक टेस्ट दे पाएंगे। आज जब वीडियो अपलोड हो रही है आपके पास 5 दिन बचे हैं नाइपर के एग्जाम को देने के लिए। आप आराम से 10 पेपर लगा सकते हैं और अपने एनालिसिस को ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको सेफ अटेम्प्ट बताया है, तो उसमें एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा बात हुई है। ये जो वीडियो है ये उस एक्यूरेसी को बढ़ाने का तरीका बताएगी, मतलब आप कैसे मॉक टेस्ट को एनालिसिस करके अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। ओके, सो आप मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक्स का मतलब रॉन्ग आंसर होता है। रॉन्ग आंसर हमारा जो है वो हमें नेगेटिव मार्क्स लाता है हमारे लिए, जो कि हमारे पॉजिटिव में से डिडक्ट होते जाता है। तो ऐसे केस में हमें सबसे पहले देखना है कि हम मिस्टेक किस प्रकार की कर रहे हैं। सर आप मिस्टेक्स के भी प्रकार बता रहे हैं। हाँ, मिस्टेक्स के प्रकार हैं, मिस्टेक्स के टाइप हैं। सबसे पहला तो यह है कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो सकता है, मैं इसके एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। मेमोरी बेस्ड मिस्टेक हो सकता है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, मेमोरी बेस्ड मिस्टेक। मेमोरी बेस्ड मिस्टेक बहुत ज्यादा कॉमन है, कई बार गलत हो जाता है। जानते हुए भी जब आप सवाल को गलत करते हैं वहां कहीं ना कहीं मेमोरी बेस्ड दिक्कतें होती हैं। और तीसरा होता है ऐसे सवाल को अटेम्प्ट कर रहा है जिसको आपने देखा ही ना हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने देखा है लेकिन वो आपने देखा नहीं होता है। उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा आसान है। यदि वो कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है या उस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा है तो उस सवाल को छेड़ना नहीं है, फालतू के ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। ये तीसरा प्रकार था। तीसरे प्रकार से हमेशा दूर रहना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, जैसे कि मैंने कॉस्मेटिक्स नहीं पढ़ा था मेरे टाइम में, तो कॉस्मेटिक्स का कोई भी सवाल आता आई वुडंट टच इट। कॉस्मेटिक के सवाल हालांकि मैंने मॉक टेस्ट में लगाए थे, यदि वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता तो बात अलग थी, लेकिन मैंने कॉस्मेटिक्स नहीं पढ़ा था तो कॉस्मेटिक्स से कोई भी सवाल आता तो मैं कॉस्मेटिक्स के सवाल को नहीं टच करता। राइट, अब कॉस्मेटिक्स का एग्जांपल लेके चलते हैं कि ओपेसिफायर का एग्जांपल क्या है। TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये 2 ऑप्शंस रहते हैं। 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं बेसिकली, तो हम इन्हें करेक्ट मान के चल सकते हैं। अब ये मेमोरी बेस्ड है कि आपको पता है कि नहीं। आप पहला तो था कि कॉस्मेटिक्स आपने पढ़ा नहीं तो अटेम्प्ट नहीं किया, दैट इज द थर्ड टाइप। सेकंड टाइप इज मेमोरी बेस्ड। तो मेमोरी बेस्ड में आपने कॉस्मेटिक्स पढ़ा हुआ है, आपको ये याद है कि TiO2 और ZNO होता है ओपेसिफायर यूज्ड इन बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी पाउडर्स, ऐसे में प्रोडक्ट्स में यूज होता है। मतलब तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है सर ने कॉस्मेटिक्स। मैंने एग्जाम्पल दिया था भाई, पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। सो TiO2 एंड ZNO अगर ओपेसिफायर है और आपको क्वेश्चन मिला और आपको याद नहीं आया, और आपने उसे मार्क किया, कुछ और मार्क कर दिया, MgO मार्क कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मार्क कर दिया, या हाइड्रोक्साइड मार्क कर दिया, या कुछ और मार्क कर दिया, एनीथिंग ब्लडी एल्स, तो वो सवाल तो एक मेमोरी मिस्टेक है ना। वो आपको पता है फिर भी आप गलत कर रहे हो। वहां आपने कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, ब्रेन को इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, लेकिन आपने सी मार्क कर दिया कि ए के बाद सी आता है। अरे आता है सी के बाद, लेकिन मतलब आता है ए के बाद बट बी बीच में आता है ना, तो हमें बी लगाना था पहले, द मोस्ट करेक्ट आंसर। तो वहां मिस्टेक देखने को मिलती है। तो भाई मेमोरी बेस्ड मिस्टेक्स नहीं करने हैं। सच एज सब पूछा जाएगा कि हर बार पूछा जाता है, हर साल किसी ना किसी फार्मा लेवल के पेपर में वो पूछा जाता है कि सॉल्युबल पार्ट्स कितने हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, पुअरली सॉल्युबल, जो भी ये जो प्रॉपर टेबल है, इस टेबल से हर साल कुछ ना कुछ सवाल पूछा जाता है किसी ना किसी पेपर के अंदर। तो अगर वो आपको याद नहीं है तो आप उस सवाल को गलत करने वाले हैं। दिस इज अ मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम। अब एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। मैं तब से फार्मास्यूटिक्स की तरफ ही हूं, अभी भी फार्मास्यूटिक्स के एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एंगल ऑफ रिपोज रफनेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा है या एंगल ऑफ रिपोज कम है, तो क्या जो पाउडर है वो ज्यादा रफ है। अगर पाउडर ज्यादा रफ है इसका मतलब यह है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या इंट्रा पार्टिकल डिस्टेंस है वो आपस में दूर दूर है या आपस में पास पास है।
ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। मैं क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूं, मैं आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा हूं, बट मैं आपको सोचने की कोशिश, मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि एंगल ऑफ रिपोज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या स्पेस के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, स्मूथनेस और रफनेस को कैसे इंटर को रिलेट किया जा सकता है। दिस ऑल इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल पार्ट। ऐसे क्वेश्चंस आपको फार्माकोलॉजी में बहुत कम देखने को मिलेंगे, कोग्नोसी में बहुत कम देखने को मिलेंगे। आपको ये क्वेश्चन बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिक्स में ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, और कुछ हद तक केमिस्ट्री में भी ये देखने को मिलते हैं, कुछ हद तक। तो ऐसे सवाल में मिस्टेक्स नहीं करना है। ज्यादातर हम मेमोरी बेस्ड मिस्टेक्स ही करते हैं जीपैट में, जीपैट जैसे क्वेश्चन पेपर में या फिर नाइपर जैसे क्वेश्चन पेपर में। हालांकि नाइपर का पेपर जीपैट के मुकाबले लेंदी नहीं होता है। सारे सिंगल लाइन क्वेश्चन और सिंगल लाइन आंसर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं जिनमें से आपको टिक करना होता है। क्योंकि समय नहीं देता है नाइपर आपको 2 घंटे में 120 मिनट में पहले आपको 200 सवाल लगाने हैं। ऑब्वियस सी बात है। अभी चलिए मान लीजिए 150 मिनट हो गया है जिसमें आपको 100, अभी भी तो 200 सवाल लगाने हैं। तो ऐसे केस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, सीधे सीधे होंगे, सीधे सीधे, मतलब पूरा सवाल ऑप्शंस, पूरा सवाल एक लाइन में ऑप्शंस। तो ऐसे सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो जब एनालिसिस हम करेंगे, अब हम एनालिसिस की तरफ आते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको आपके मिस्टेक्स बताए, अब इनको इंप्रूव कैसे करना है। ये जो पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाया है, ये हम पुराने वीडियोस पे भी लगा सकते हैं, मतलब पुराने टेस्ट पे भी लगा सकते हैं, जो अभी आपने रिसेंटली नाइपर के दिए होंगे, जीपैट के नहीं, जो आपने नाइपर के दिए होंगे उस पर भी लगा सकते हैं। यदि मेमोरी बेस्ड मिस्टेक ज्यादा हो रहे हैं तो मार्क करो कि उनके कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। उन टॉपिक को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है एग्जाम में बैठने से पहले। यदि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो भाई उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। वो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको दोबारा देखने को मिले किसी ना किसी पेपर में। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक बहुत ही कम होते हैं, या तो आपको वो कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा होता है या फिर तुरंत आप पकड़ लेते हैं। मेमोरी बेस्ड मिस्टेक्स ऐसे हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन में भी गलतियां जब बच्चे करते हैं फार्माकोलॉजी के, तो दीज आर मेमोरी बेस्ड मिस्टेक्स। जब आपको ये नहीं याद होगा कि हल्दी में कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं, या कौन सा वोलेटाइल ऑयल, कितने मोनोटर्पीन्स होते हैं, सिस्क्योटर्पिन क्या होता है, तो ये ऐसे सवाल हैं जो कि मेमोरी बेस्ड है। मैं कोग्नोसी के एग्जांपल आपको बताया, कोलॉजी के बताया, सुटिक्स के तो मैंने बताया ही। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको दोबारा रिवाइज करने की, दोबारा देखने की जरूरत है। और दोबारा जब आप देखेंगे तो विश्वास करिएगा, दोबारा जब सवाल आपके सामने आएगा तो आप करेक्ट आंसर ही लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपने एनालिसिस को कंप्लीट करते हैं। हमेशा जितने भी रॉन्ग आंसर होते हैं और अनअटेम्प्टेड जो होते हैं, अनअटेम्प्टेड, अब हमने तो रॉन्ग आंसर की बात करी, और करेक्ट आंसर होता है। करेक्ट तो आप करेक्ट लोग देखते नहीं है। मैं अपने टाइम में अपने करेक्ट आंसर्स भी देखता था कि भाई किसी में तुक्का तो नहीं मारा था जो सही हो गया। उसको भी मार्क करके लिखना होता है कि देखो इसमें तुक्का मारा था और ये वाला सही हो गया। हो सकता है तुक्का गलत हो जाता, राइट, करेक्ट है ना, सही बोल रहा हूं ना। तो करेक्ट आंसर भी एक बार थोड़ा दोबारा से देख लिया जाता है कि कहीं गलती से तो कोई सही नहीं कर दिया। क्या बात कर रहे हो सर, गलती से सही? अरे भाई बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आप गलती से भी सही करते हो, तो उनको भी दोबारा देखने की जरूरत है। थोड़ा सा समय लगाया करो। अभी तो ऐसा है नहीं कि आप नोट्स मेकिंग के प्रोसेस को नहीं कर रहे हो ना। अभी तो दिन भर आपको पेपर देना है, एनालिसिस करना है, पेपर देना है, एनालिसिस करना है। अभी आप 2.5 घंटे में पूरे पेपर को नहीं दे रहे होगे, आप 2 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर पेपर को कंप्लीट कर रहे होगे। ज्यादा से ज्यादा 100 मिनट लगा रहे होगे मेरे हिसाब से एक अच्छा पेपर को कंप्लीट करने में, जो भी आपके कोचिंग क्लासेस का होगा। 100 मिनट लगाए भाई, उसमें 60 मिनट और लगा लो, 50 मिनट और लगा लो, उसकी एनालिसिस कर लो अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं जो कि कोई बात नहीं करता, अनअटेम्प्टेड वाले सेक्शन की। अनअटेम्प्टेड वाला सेक्शन ऐसा है ना कि उसमें भी आप कुछ सवाल को इस बेसिस पे छोड़ते हो कि ये मुझे नहीं आता है, बट वो आ रहा होता है, आपको बस डाउट होता है कि भाई ये होगा या ये होगा। देखो अब बड़े ध्यान से समझाता हूं। आपने मान लीजिए 10 ऐसे सवाल थे जिसमें आप तुक्का लगा सकते थे, लेकिन आपने 5 में ही लगाया। मान लो 5 सही हो गए, 5 सही हो गए, और आपने जिन 5 को नहीं लगाया अनअटेम्प्टेड में, उनके भी आंसर देखने हैं ना आपको कि मैं सही सोच रहा था या नहीं। मेरे तुक्के लगाने की जो कैपेसिटी है अनअटेम्प्टेड वाले क्वेश्चन में, जो मैंने 5 अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं, वो कितने सही हैं, व्हाट इज द परसेंट ऑफ देम बीइंग राइट। अगर वो ज्यादा राइट हो रहे हैं तो भाई लगाना ना तुक्का तुम नाइपर में। अगर तुमको टाइम मिलता है या तुमको ऐसा खौफ रहता है कि मुझे और लगाना है, किसी को चुल मची होगी भाई कि मुझे और सवाल लगाने हैं, तो लगा लेना, किसी ने नहीं रोका तुम्हें। एट द एंड ऑफ द डे, यदि मुझे 3 लाइन में ये सारी बातें बोलनी हो इस वीडियो की, अनअटेम्प्टेड वाले सेक्शन में जो तुक्का आप लगा सकते थे, जिसको आपने नहीं लगाया, मार्क करके लिखे हुए, या फिर उनको जब दोबारा देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये वाला आंसर सही में लगा रहा था। और
आने वाले समय में वो बेहतर तरीके से आप लगा लेंगे। यह था स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, रॉन्ग आंसर्स को कम करने के लिए हम 3 प्रकार से क्वेश्चंस को देख सकते हैं, मेमोरी बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, ओके, और थर्ड वाला मेरे याद नहीं आ रहा, अभी तुम लोगों को समझाया। सो जो मेमोरी बेस्ड है वो हमें कम से कम करना है, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत गलत हो जाए कोई बात नहीं, मेमोरी बेस्ड वाले को कम करना है भाई, क्योंकि तुमने कई सारे पेपर अभी तक दिए हैं, तो मेमोरी बेस्ड में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको यदि हम रिड्यूस कर लेंगे तो हमारा नेगेटिव कम हो जाएगा, हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तीसरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं जीपैट मेंटोर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।